औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को इस चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है या एक्सरसाइज है 9.3, 9.2, 9.1 उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, लेक्चर अपलोड किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉलिड और सिमिलर। वो कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड गिवन है ये क्या है, सिमिलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इनमें जो अननोन है, जिस तरह हमारे पास ये क्या है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये डी अननोन है। यहाँ पे बी, सी और एच ये अननोन है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द अननोन, अननोन की वैल्यू फाइंड कर लें। आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वो कह रहे हैं कि रेशो ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V1 और V2 या V1 रेशो V2। वो कह रहे हैं कि ये भी फाइंड कर लें इन सॉलिड की। तो पहला हमारे पास इसका पार्ट है, ये दो सॉलिड है। एक हमारे पास, क्योंकि सिमिलर में होता ही ऐसे ही है कि शेप सेम बट साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। तो वो खुद कह रहे हैं ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है, रेशो, क्योंकि ये खुद का है उन्होंने कि सिमिलर है, तो सिमिलर में क्या होता है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये एक साइड है d इज इक्वल टू 100 मीटर और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये d है, स्मॉल d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये साइड गिवन है, ये क्या है, हाइट है इज इक्वल टू 25 मीटर और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो स्मॉल h है, h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हमें पता है कि सिमिलर में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होगा d, क्योंकि हाँ इस साइड वाले को, इस फिगर वाले, इस सॉलिड को हम ऊपर रखते हैं, साइड्स को, तो d बाई, इसको भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर इस d को ऊपर रखेंगे इसको नीचे, तो इस h को भी ऊपर रखेंगे इसको नीचे। लेकिन अगर इस d को, ये बड़े d को, इस सॉलिड वाले साइड्स को हम ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे ये भी ऊपर रखेंगे, तो ये d ओवर d, क्योंकि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये h ओवर h। यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे, ये 100 और ये स्मॉल d ये हमने फाइंड करना है। h की वैल्यू क्या है, 25 और स्मॉल h की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसको कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, इसमें ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है। तो ये d और d, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास सिमिलर शेप में इक्वल होते हैं। तो ये साइड, क्योंकि हम इसको ऊपर रख रहे हैं, तो ये h ऊपर आ जाएगा और स्मॉल h नीचे। तो हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन यहाँ पे क्या है, d हमारे पास अननोन है। ये इस d की वैल्यू गिवन है, क्या है, 100 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये d तो हमने फाइंड करना है। h की वैल्यू गिवन है, ये h, बड़े h की क्या है, 25 और स्मॉल h की वैल्यू भी गिवन है, छोटे h की 5 है। पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25। तो ये 100 बाई d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। क्योंकि हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल d की, तो ये d डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें d चाहिए, 5 नहीं चाहिए इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 520 आ जाएगा। ये हमारे पास d और मीटर, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर है, ये इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये इसी तरह बाकी रहेगा, तो ये 20 मीटर, ये t की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, अननोन है। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये है आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम। रेशो ऑफ वॉल्यूम V1 और V2 या V1 रेशो V2 है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, रेशो V1 रेशो V2, रेशो ऑफ वॉल्यूम है ये फाइंड करेंगे, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 ओवर V2।
तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि L1 और L2 का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम तो हमने फाइंड करना है। L1 का मतलब लेंथ ऑफ साइड, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ये ले लें और ये ले लें, ये L1 और ये L2, या ये भी हमारे पास लेंथ ऑफ साइड है तो ये L1 ले लें और ये L2 ये ले लें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो L1 हमारे पास क्या है 25, या यहाँ पे H भी लिख सकते हैं, H बड़ा H और यहाँ पे छोटा H, ये भी ठीक है, ये L1 और L2 भी ठीक है। तो L1 को यहाँ पे हम रखते हैं 25 और L2 को रखते हैं 5, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ये साइड है, तो ये 5 5 25 हो जाएगा V1 ओवर V2, और ये आ जाएगा 5 ओवर 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या है हमारे पास 125 और 1 का क्यूब 1 है, तो V1 रेशो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा 125:1, ये हमारे पास रेशो ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या अननोन है, वो कह रहे हैं कि फाइंड अननोन, ये सिमिलर है, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन क्या है C, B और H, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं है। ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये C साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 13 है, H साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 6 है, ये B और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि सिमिलर शेप में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास साइड है 7.5 और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 5 है, तो 7.5 को ऊपर रखते हैं, 7.5 और डिवाइडेड बाई 5, ये मीटर में है तो मीटर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि सिमिलर शेप में या सिमिलर फिगर्स में या सिमिलर सॉलिड में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, नेक्स्ट साइड हमारे पास C है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 13 है, तो ये क्या हो जाएगा इनकी रेशो C/13, तो ये हमारे पास आ जाएगा C/13। अब नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या है H है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा H/6, और ये हमारे पास साइड B है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, हालांकि हमने ये B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक C अननोन है, एक H अननोन है और एक B अननोन है। तो यहाँ से हम C और H की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें, क्योंकि ये इक्वल है ना तीनों, तो हम 2 2 ले सकते हैं, 5 मीटर इज इक्वल टू C/13 हो जाएगा। ये देखिए, हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो C मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ और ये भी मीटर है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 19.5 मीटर, ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई 19.5 मीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे H की वैल्यू, तो H की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है, तो देखिए 7.5 डिवाइडेड बाई 5 मीटर इज इक्वल टू H/6, ये 6 जो है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 5 मीटर है, तो ये इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास 9 की इक्वल आता है, ये हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है थर्ड जो हमारे पास अननोन है, वो क्या है B है। तो B के लिए हमारे पास यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड गिवन नहीं है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, ये देखिए, ये C की वैल्यू 19.5 और H की वैल्यू 9, तो ये देखिए ये साइड और ये साइड ये दोनों सेम साइड है, ठीक है। तो ये और ये देखें, ये हमारे पास, अगर आप लोगों को याद है तो ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले साइड को
हाइपोटेनियस, ये साइड परपेंडिकुलर और इस साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। मैं क्लियर करता हूँ डियर स्टूडेंट। ये देखिए ये हमारे पास वो ये शेप है, तो इसमें ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस क्या है 19.5 का स्क्वायर, बेस क्या है बी है तो ये बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7.5 का स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखें 19.5 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 380.25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड करना है, और 7.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 56.25 है, ये इधर आ जाएगा। तो ये 380.25 माइनस 56.25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 324 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 18। ये हमारे पास थर्ड अननोन है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम। रेशो ऑफ वॉल्यूम हमारे पास v1 रेशो v2 ये भी फाइंड करेंगे। तो ये v1 रेशो v2 ये हमने फाइंड करना है, या इसको इस तरह भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है v1 रेशो v2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल क्यूब। तो L1 हमारे पास रेशो ऑफ साइड्स है, तो आप लोग कोई भी रेशो ऑफ साइड ले सकते हैं। हम ये दो रेशो ऑफ साइड ले सकते हैं, लेते हैं 9 और 6। 9 एक साइड L1 नाम दे दें इसको और ये इसको L2, तो ये 9/6 हो जाएगा। ये v1 और v2 इज इक्वल टू 9/6 का क्यूब, 3 3 9 होता है और 3 2 6 का क्यूब। तो ये v1 और v2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या है 27 और 2 का क्यूब क्या है 8। तो ये v1 रेशो v2 इज इक्वल टू 27 रेशो 8 ही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।